बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड XAU USD फॉरेक्स मार्केट का। दोस्तों, अगर कल की सूरत हाल डिस्कस करें तो गोल्ड मार्केट क्रैश हुई है और ये 1680 ब्रेक करते हुए 1663 तक ये देखें डाउन आई है। अगर इस लेवल को हम यहाँ नीचे लाएं एग्जैक्ट प्राइस मालूम करने के लिए, यहाँ पे 1659.70 तक मार्केट डाउन आई और अब थोड़ा अप हो के 1663 पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, इसकी रीज़न पहले जानते हैं कि गोल्ड ने 1680 की स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेक की है। इसके पीछे रीज़न क्या है वो हमें पता चलेगा न्यूज़ से। न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों, आज 16 सितंबर 2022 फ्राइडे है। पहले हम देखते हैं आज का डाटा। यहाँ पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। अब हम रीज़न तलाश करते हैं कि गोल्ड मार्केट ने 1680 की स्ट्रांग सपोर्ट किस लिए ब्रेक की है, उसके पीछे रीज़न क्या है। ये देखें 1662.91 पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है। एशियन मार्केट्स वीकेंड एज IMF वर्ल्ड बैंक फ्लैग रिसेशन रिस्क्स। दोस्तों, IMF ने रिसेशन रिस्क के बारे में जब डिक्लेयर किया कि रिसेशन के ख़दशात मौजूद हैं, दुनिया जो है कसाद बाज़ारी की तरफ जा सकती है, तो उस वजह से गोल्ड सेलर्स ने गोल्ड को सेल किया और जो है गोल्ड होवर्स नियर 2 ईयर लो, गोल्ड ने 2 साल का लो लगाया। इसके पीछे एक और भी रीज़न है, रेट हाइक फेयर परसिस्ट, यानी कि इंटरेस्ट रेट फर्दर भी इंक्रीज़ होने का ख़दशा मौजूद है। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट पॉइंट्स में होता है पूरी दुनिया में, राउंड फिगर में कभी नहीं होता। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने 1.0 किया है इंटरेस्ट रेट। ये देखें, डॉलर जो है 111 तक अप गया, लेकिन गोल्ड ने 1680 ब्रेक नहीं किया। अब जो है 109 तक ही अप गया है और 1680 की सपोर्ट ब्रेक हुई है। बहुत ज़्यादा गोल्ड डाउन आया है। उसके पीछे रीज़न यही है कि IMF ने रिसेशन के हवाले से बताया कि दुनिया रिसेशन की तरफ जा सकती है, कसाद बाज़ारी की तरफ जा सकती है। इसलिए ट्रेडर्स ने पैनिक होकर गोल्ड के ऊपर सेलिंग शुरू कर दी और डॉलर को बाय किया। इसलिए जो है गोल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आई। दोस्तों, कल हमारा ख्याल ये था कि मार्केट जैसे ही थोड़ा अप होगी 1699 तक अप होगी, ठीक है, यहाँ से हम सेल करेंगे। और कल वाली वीडियो में कुछ इशू आ गया था, उसकी वॉइस जो है म्यूट हो गई थी आधी वीडियो की। बहरहाल मार्केट बहुत ज़्यादा अप तो नहीं हुई, लेकिन वहीं से क्रैश हुई, 1659 तक डाउन आई। अब जो है यहाँ से अप हो सकती है 1680 के आसपास जाके दोबारा ये डाउन आएगी और गोल्ड जो है अब ये 1664 की तरफ 1640 की तरफ ये गामजन हो गई है गोल्ड मार्केट। अच्छा जी, ये 1640 की तरफ गोल्ड मार्केट जा सकती है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही होगी कि गोल्ड अगर अप होता है 1680 या 1679 तक अप होता है तो इसको हम सेल करेंगे। यहाँ से तो सेल कर नहीं सकते। देखें, यहाँ से सेल डेंजरस हो सकती है क्योंकि बिल्कुल डिप में आ चुकी है। सेल करने के लिए, ठीक है, इसको थोड़ा अप होना चाहिए। जब ये अप होगा तभी हम सेल कर सकते हैं और ट्रेंड सेलिंग का है, इसलिए बाइंग नहीं करनी। ये मैंने 0.01 बाय वैसे लगाई हुई है, ये लगानी नहीं चाहिए, ठीक है। सेल के ट्रेंड में बाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, बेरिश ट्रेंड में सेल उसी वक्त कर सकते हैं जब मार्केट थोड़ी अप हो। अब ये अगर 1680 तक थोड़ा अप होती है तो हमने सेलिंग ही करनी है और बाय का रिस्क नहीं लेना। अब हम लेवल्स लगा लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक। कल की कैंडल ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है और इसको हम 1680, ये पिवट पॉइंट है, इसका कलर हम कर देते हैं रेड और इसको कर दिया हमने डन। सही है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे ले आएंगे, बाकी सारे लेवल्स ठीक हैं। अब इसको देखना है हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये लेवल लग गए हैं
कल का हाई है 1697। ठीक है, हमने पेड ग्रुप में दोस्तों 1697 से सेलिंग कराई थी। पूरी दुनिया में कल अकाउंट वाश हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। हमारा फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए, लेवल्स को देखते हुए। यहीं से तो हम सेल कर नहीं सकते, करनी हमने सेलिंग है। ठीक है, सेल उसी वक्त कर सकते हैं जब ये मार्केट थोड़ा अप होगी। ठीक है, 1675 1680 तक अगर ये अप होने के बाद सेल का सिग्नल बनाती है तो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। 1650 ये फर्स्ट टीपी, 1640 सेकंड टीपी। ये है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर। इसी तरह अगर H4 के टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखें, यहाँ भी सारा बेरिश सिनारियो है। और ये देखें डाउन ट्रेंड में डॉजीज बनी तो हैं। डाउन ट्रेंड में डॉजी बनने का मतलब ये है कि मार्केट करेक्शन के लिए अप हो सकती है। अगर अप होती है 1680 तक, अच्छा जी, इससे भी ऊपर जाने के चांस तो नहीं है। 1697 तक चली जाती है, चांस बिल्कुल नहीं है। तो हमने सेलिंग ही करनी है और स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ किया करें। लॉट साइज माइक्रो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी हमने। 30 मिनट टाइम फ्रेम में इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मार्केट थोड़ी करेक्शन के लिए अप होगी, उसके बाद हमने सेलिंग ही करनी है। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।